जय हिंद भाइयों। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उन सीटों पर टिकट जारी कर दी है जहां पर समाजवादी पार्टी ने अभी अपना प्रत्याशी पत्ता नहीं खोल रखा है। आइए जानते हैं कि समाजवादी पार्टी उन ऐसे क्षेत्रों पे कौन से ऐसे लोकसभा क्षेत्र पर संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, कौन से ऐसे वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, जिनको अखिलेश यादव मैदान में चुनावी जंग लड़ने के लिए भेज सकते हैं। साथियों, अखिलेश यादव की लगभग 13वीं लिस्ट आनी है और उन लिस्टों में लगभग मान के चलिए कौन सा ऐसे वो प्रत्याशी हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबला कराए। साथियों, आज जानेंगे उन क्षेत्रों के बारे में जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी ने ताजा ताजा प्रत्याशी डिक्लेयर किया है और समाजवादी पार्टी के वो सबसे दमदार जानदार जिताऊ प्रत्याशी कौन हो सकते हैं उनके सामने। साथियों, पहला नाम आता है बलिया का। साथियों, बलिया से भारतीय जनता पार्टी ने नीरज शेखर को अपना उम्मीदवार बनाया है। नीरज शेखर वही थे जो आप जानते होंगे समाजवादी पार्टी में पहले थे। समाजवादी पार्टी ने इनको सम्मान दिया था, लेकिन जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कुछ दिन तक समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन इन पर भी कुछ जानते हो आप कि दबाव था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिए थे। लेकिन अब बलिया से सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। साथ ही ये कंफर्म है, क्योंकि सनातन पांडे पिछला चुनाव कितने हजार वोटों से, कितने सौ वोटों से चुनाव हारे थे, आप जानते होंगे। साथियों, आप बलिया के होंगे तो आप जानते होंगे। और दूसरा नाम है अंबिका चौधरी का। साथियों, इन दोनों में से एक नाम को अखिलेश यादव फाइनल कर सकते हैं। साथियों, फिर दूसरा नाम आता है कौशाम्बी से। कौशाम्बी वही सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है और लगातार प्रचार कैंपेन जारी है। साथियों, यहाँ पर प्रत्याशी अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन जहां पर आप वहां की जनता से बात करोगे, वहां के लोगों से, लोकल लोगों से बात करोगे, तो इंद्रजीत सरोज ही सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। साथियों, यहाँ पर उनके बेटे भी तैयारी चुनाव कर रहे हैं, लेकिन जहां तक उम्मीद है इंद्रजीत सरोज ही चुनाव लड़ेंगे। जब पिता चुनाव लड़ता है तो बड़ी मजबूती के साथ जनता उसे जानती है, चुनाव वहां पर चुनकर भेजती है। साथियों, तो इंद्रजीत सरोज के बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि वो सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं और कितने वोटों से जीत कर आएंगे। साथियों, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने विनोद सोनकर को मैदान में उतारा है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हैं एनडीए गठबंधन के। साथियों, और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे इंद्रजीत सरोज। साथियों, फिर तीसरा नाम आता है फूलपुर से। साथियों, अब यहाँ पर चर्चा ये चल रही है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर फूलपुर लोकसभा से अपने मौजूदा विधायक आर के वर्मा को ही प्रत्याशी बना सकती है। साथियों, जितने भी हमारे समाजवादी साथी फूलपुर के आसपास के होंगे वो जानते होंगे कि फूलपुर में समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और लगातार आर के पटेल जो हैं लगातार ये कई दिनों से 1 साल से लगभग क्षेत्र में बने हुए हैं, जनता के बीच में बने हुए। साथियों, फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनके सामने प्रवीर पटेल को मैदान में उतारा है। आज ही ताजा ताजा लिस्ट जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने भी। फिर मछली शहर से समाजवादी पार्टी के सामने, लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने जो संभावित प्रत्याशी होंगे वो दीप रामचंद्र होंगे या फिर रागिनी सोनकर होंगे। साथियों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज जो प्रत्याशी घोषित किए हैं उनके नाम है बीपी सरोज। साथियों, अब जो कि दीप चंद्र राम है और मछली शहर से रागिनी सोनकर है। अब दीप चंद्र राम का जो दावेदारी है प्रबल दावेदारी है, बड़ी मजबूत दावेदारी है और अखिलेश यादव के नाम पर भरोसा जता सकते हैं। साथियों, क्योंकि जो रागिनी सोनकर है यहाँ पर सोनकर जो बिरादरी की वोट है बहुत कम है। साथियों, और दीप चंद्र राम जिस समाज से आते हैं उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वोट भी सोनकर समाज का है, लेकिन इस क्षेत्र में थोड़ा कम है। साथियों, फिर श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी रिजवान जहीर साहब, जो कि लगातार पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, बलरामपुर के कई बार जिला पंचायत अध्यक्ष थे, चुनाव लड़े, संघर्ष कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो ये भी 1 से 1.5 लाख वोट पाए जाते हैं और लगातार इनका नाम भी संभावित प्रत्याशी के दौर में जारी है। साथियों, अखिलेश यादव इन पर भी मतलब भरोसा जता सकते हैं क्योंकि भरोसेमंद खिलाड़ी है। साथियों, फिर नाम आता है फतेहपुर का। साथियों, फतेहपुर से समाजवादी पार्टी अपने सिपे सालार, अपने मजबूत उम्मीदवार नरेश उत्तम पटेल को मैदान में भेज सकते हैं। साथियों, यहाँ पर अखिलेश यादव अपने प्रदेश अध्यक्ष पर भरोसा जता सकते हैं क्योंकि अखिलेश यादव लगातार यहाँ पर पटेलों से खुश, अगर अखिलेश यादव से पटेल यहाँ पर खुश हैं, लगातार हर पीढ़ी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हर समाज अखिलेश यादव से खुश है टिकट बंटवारे को लेकर। साथियों, फिर नाम आता है कुशीनगर का। साथियों, विजय प्रताप कुशवाहा। विजय प्रताप कुशवाहा के बारे में आप जानते होंगे, कुशीनगर की दावेदारी चल रही है, तो समाजवादी पार्टी के संयुक्त दावेदार होंगे, इंडिया गठबंधन के दावेदार होंगे विजय प्रताप कुशवाहा। साथी संघर्ष करने वाले इंसान है और गरीबी अमीरी क्या होती है इनको पता है, संघर्ष करने वाले इंसान है, हमेशा पीढ़ी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, सबसे मिलते हैं, अपनी दावेदारी जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। साथियों, और आप भी इन जो प्रत्याशी के बारे में बताया, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे कौशाम्बी हो, बलिया हो, श्रावस्ती हो या फूलपुर हो या फिर और कोई क्षेत्र अगर छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो प्रिय प्रत्याशी उसका नाम ले सकते हैं। यहाँ तक अखिलेश यादव जिस पर भरोसा जताएंगे संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्याशी नहीं है। साथियों, ये संभावित नाम है, यहाँ पर अखिलेश यादव किसी पर भी भरोसा जता सकते हैं। मैं आपको रुझान दे रहा हूँ साथियों कि आप यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में जान सकते हैं। साथियों, जितने भी हमारे समाजवादी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।